आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजो, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ परमेश्वर ने कहते हैं, जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर ना चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक चेहरा देखता है, देखकर वो भूल जाता है। तो आज हम किस तरीके के हैं? क्या हम भी ऐसे ही अपने जीवन को बिताते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं पर ग्रहण नहीं करते, और जो ग्रहण नहीं करता उनको परमेश्वर क्या कहते हैं, वह उस स्वाभाविक मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा दर्पण पर देखते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। जैसे पिछले गुजरे महीने जब कोरोना का समय हुआ था तो सबसे कहा जा रहा था कि हैंड सैनिटाइजर को यूज करने के लिए। तो जब हम हैंड सैनिटाइजर घर में लाते थे तो उसे हम अप्लाई करते थे, तभी तो वो हमें फायदा करता था, तभी तो वो हमें कीटाणु से बचाता था। अगर हम लाकर रख देते, सिर्फ उसको देखते रहते, तो वो क्या हमें बचाता? वो हमें नहीं बचाता, क्योंकि अब जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो हमें कैसे कीटाणु से रक्षा कर सकता है हमारी। तो इसी प्रकार परमेश्वर का भी वचन है कि परमेश्वर का वचन को सुनने वाले हम ना हो बल्कि ग्रहण करने वाले हो। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो हम देखेंगे मत्ती में परमेश्वर ने इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि मत्ती 7 में अगर देखेंगे, मत्ती 7 के अगर 24 से 27 आयत तक देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा परमेश्वर ने वर्णन किया है कि जो वचन पे चलता है उनका जीवन कैसा होता है और जो वचन पे नहीं चलता उनका जीवन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वचन को मानने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं। उसमें लिखा है, जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किस पे बनाए हैं? चट्टानों पर बनाया है। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, यानी उसकी नींव जब परमेश्वर के वचन को वो सुनकर ग्रहण करता था तो उसने अपना घर किसमें? वो एक बुद्धिमान के समान है। उसने अपना घर चट्टान पे बनाया था कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, उसका घर नहीं गिरा। लेकिन जो लोग वचन नहीं मानते वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, बाइबल हम समझते हैं, लेकिन उस पर अगर फॉलो नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई 26 आयत से पढ़ेंगे, 26 से 27 मत्ती के 7वें आयत में, तो उस 26-27 में लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। यानी परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि के समान है जिसने अपना घर किसमें बनाए हैं? बालू पर बनाया है। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आज इसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले ही होंगे और उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो हम भी उस निर्बुद्धि के समान होंगे जो अपना घर बालू पे बनाते हैं कि थोड़ी सी भी परेशानियां आएंगी, चिंता आएंगी, बाढ़ें आएंगी, तूफान आएगा तो हमारा घर स्थिर नहीं हो पाएगा, हम गिर जाएगा वो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले होंगे और साथ में सुनते ही नहीं बल्कि ग्रहण भी करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उस बुद्धिमान पुरुष के समान होंगे जो अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं कि चाहे जो भी परेशानियां आए, जो भी चिंता हो, वो डगमगाते नहीं, गिरते नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं बल्कि मानते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज आप अपने जीवन में इस परमेश्वर के वचन को सुनिए नहीं बल्कि लागू करिए और अपने आप को उस निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान अपने घर को चट्टान पे बनाइए, ताकि आप जब भी आगे बढ़ेंगे अगर परमेश्वर के वचन को मानने वाले होंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा।
तो आप इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आने वाले समय में परमेश्वर की और बातें, छोटी छोटी बातें जो अक्सर हम बाइबल पढ़ते हैं शायद हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से अगर हम थोड़ी देर को सीखते हैं तो वो हमारे लिए तो अच्छा होता है, साथ में हम दूसरों को भी परमेश्वर की इन बातों के बारे में बता सकेंगे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।